क्या बिहार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग भ्रष्टाचार के उस दीमक को पूरी तरह साफ करने की राह पर निकल चुका है जिसने सालों से आम जनता का जमीनी हक छीन रखा था? जरा सोचिए, जिस विभाग में एक छोटे से दाखिल खारिज से यानी म्यूटेशन के काम के लिए लोगों को महीनों तक अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिना चढ़ावा चढ़ाए फाइलें आगे नहीं खिसकती थी, अचानक वहां ऐसा कौन सा जलजला आ गया कि बड़े बड़े अंचलाधिकारियों की कुर्सियां हिलने लगी? आखिर 2 महीनों के भीतर 82 अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरना महज एक इत्तेफाक है या फिर बिहार सरकार ने जमीनी धांधली के खिलाफ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो आने वाले राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख देगा? क्या ये कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित रह जाएगी या फिर अंचल दफ्तरों में बैठे उन सफेद पोश आकाओं तक भी इसकी आंच पहुंचेगी जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन ताबड़तोड़ एक्शन से आम बिहारी को जमीन से जुड़े मुकदमों और दलालों के चंगुल से वाकई आजादी मिल पाएगी या फिर ये भी एक प्रशासनिक शोबाजी बनकर रह जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं मुद्दा गरम। जब बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की बात होती है तब जमीन से जुड़े विवाद सबसे ऊपर आते हैं। बिहार में अपराध की आधी से ज्यादा जड़ें भूमि विवादों से जुड़ी हैं और अब इसी सिस्टम की सड़न को दूर करने के लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक ऐसा चाबुक चलाया है जिसकी गूंज पूरे प्रशासनिक तंत्र में सुनाई दे रही है। जब हम कहते हैं कि मुद्दा गर्म है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन पर कुछ बड़ा घट रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक झटके में 12 नए अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले सिर्फ 2 महीने के भीतर कार्रवाई का सामना करने वाले अफसरों का यह आंकड़ा बढ़कर 82 पहुंच चुका है। अब आप सोचेंगे, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों एक के बाद एक अंचल अधिकारियों यानी सीओ और कर्मचारियों की लिस्ट बाहर आ रही है? इसे समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे चलना होगा। बिहार के अलग अलग जिलों जैसे मुंगेर, वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, सारण, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास से लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायतें किस बात की? दाखिल खारिज में जानबूझकर लेट लतीफी करना, भू अर्जन के पैसों में गड़बड़ी करना, सरकारी जमीनों के कागजात में हेरफेर करना और रिश्वत न मिलने पर आम लोगों की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देना। जब विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पद संभाला तो उन्होंने पेंडिंग मामलों और जमीनी शिकायतों की समीक्षा शुरू की और समीक्षा में जो खुलासे हुए उसने साफ कर दिया कि अंचल कार्यालयों में जीरो टॉलरेंस की बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। इसके बाद शुरू हुआ अफसरों पर गाज गिरने का सिलसिला। सोचिए, एक साथ इतने जिलों के सीओ पर पेनल्टी लगना ये बताता है कि गड़बड़ी का जो दायरा था कितना बड़ा था। बिहार के किसी भी गांव या शहर में चले जाइए, अगर आपने कोई जमीन खरीदी है तो उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराना किसी महाभारत को जीतने से कम नहीं होता। कागज सब सही होने के बावजूद अंचल कार्यालय का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी कोई ना कोई तकनीकी खामी निकालकर फाइल को अटका देता था। फिर शुरू होता था दलालों का चक्कर। जो पैसे देता था उसका काम रातों रात हो जाता और जो गरीब या ईमानदार आदमी नियम से चलता था उसकी फाइल महीने दर महीने रिजेक्ट होती रहती है। इसके अलावा जब सरकार सड़कों, पुलों या फ्लाईओवर के लिए जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे के बांटने में भारी खेल होता है। असली जमीन मालिकों को चक्कर कटवाए जाते थे और बिचौलियों के जरिए कमीशन तय किया जाता था। विभाग की इस ताजा जांच में यही बातें निकल कर सामने आई है। जब शिकायतों का ढेर लगा तो विभाग को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। सरकार का साफ संदेश है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा या सिस्टम में दीमक की तरह भ्रष्टाचार फैलाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की राजनीति में जमीन, म्यूटेशन और अंचल कार्यालयों का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जन मुद्दा रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि ब्लॉक और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं जहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ऐसे में एनडीए सरकार और खासकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की साबित करना मुश्किल होगा कि सरकार सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि काम भी करती है। उनको ये बताना होगा। 82 अफसरों पर कार्रवाई करके सरकार 2 बड़े सियासी निशाने साध रही है। पहला, आम जनता के बीच भरोसा पैदा करना कि सरकार प्रशासनिक सुशासन को लेकर गंभीर है और अगर कोई अफसर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। और दूसरा है विपक्ष के उस सबसे बड़े हमले को कमजोर करना जो ब्लॉक अंचल के भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर दागा जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी कार्रवाई का आगे क्या असर होने वाला है? क्या अफसरों के निलंबन और चार्जशीट से आम जनता की परेशानियां खत्म हो जाएगी? देखिए, प्रशासनिक सुधार कभी भी एक दिन में ठीक नहीं होता। 82 अफसरों पर कार्रवाई होना यकीनन एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम है। इससे अंचल दफ्तरों में बैठे बाकी कर्मचारियों और अधिकारियों में ये खौफ जरूर पैदा होगा कि अब मनमानी नहीं चलेगी।
अब म्यूटेशन के रिजेक्शन पर जवाबदेही तय होगी। अगर शिकायतों पर सीधे पटना से मॉनिटरिंग होगी तो यकीनन निचले स्तर पर काम करने का तरीका बदलेगा। लेकिन बात सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली बदलाव तब आएगा जब ई-मापी, ऑनलाइन म्यूटेशन और पोर्टल के जरिए पारदर्शी व्यवस्था पूरी तरह लागू हो और लोगों को दफ्तरों के चक्कर ही ना काटने पड़े। जब तक दलालों का सिंडिकेट पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक लड़ाई अधूरी है। बिहार में राजस्व विभाग के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 82 अफसरों पर हुई इस कार्रवाई से आपके इलाके के अंचल कार्यालय या ब्लॉक में भ्रष्टाचार कम होगा? क्या आपने कभी दाखिल खारिज या जमीन के काम के लिए अंचल दफ्तर के चक्कर काटे? अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।